जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एग्ज़ाम्स का एक ऐसा सेक्शन है जिसको कवर करने के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी बातें उनको परेशान करती हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक गहलोत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रो एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वे टॉप 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, उससे पहले आपको पता होने चाहिए, और फिर उन पॉइंट्स को अगर आप एज इट इज़ फॉलो करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो जाएगी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको बताने वाला हूँ जीए यानी जनरल अवेयरनेस के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन से एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे पास क्लियर इमेज है कि आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आरआरबी का एग्ज़ाम अगर अगस्त में है तो उसका मेंस का एग्ज़ाम फिर कब होगा? 30 से 40 दिन बाद, प्री एग्ज़ाम के 30 से 40 दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम जनरली होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका मेंस एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होगा, टेंटेटिव होगा, उससे 3 से 4 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। जीए के सेक्शन में 3 ही पार्ट होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के, एक तो करंट अफेयर्स, एक स्टैटिक जीके और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो जो जीए और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट है जो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो रोज़ डेली अपडेट होते रहते हैं, रोज़ नए नए आते रहते हैं। सो ये भी आप पे डिपेंड करता है आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आपको किस तरह से पढ़ना है। पढ़ना तो है डेफिनेटली, आपको किस तरह से पढ़ना है ये अपने आप को आइडेंटिफाई करिए और पता लगाइए किस तरह से आप कवर करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप 3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को देखिए कि अगर आप लेक्चर्स लेकर याद रख पाने में करंट अफेयर्स को अगर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप वीडियोस देखिए और लेक्चर्स देख के याद करने की कोशिश कीजिए। मैं क्या करता था पर्सनली, मैं लेक्चर्स देखता था, वीडियोस देखता था और उसके बाद उनकी जो पीडीएफ वो प्रोवाइड करवाते थे उसमें से एक बार रिवाइज़ भी कर लेता था। उससे क्या होता था, क्योंकि बार बार रिवाइज़ करने से एक तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाते थे, अच्छे से मेरे को याद हो जाते थे। दूसरा फ़ायदा ये होता था कि वो मुझे लंबे टाइम तक याद रहते थे, क्योंकि मैं उनको एक बार वीकली और एक बार मंथली में बेसिस पर भी रिवाइज़ करता था। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे लेक्चर्स लेके पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ के केवल याद रख पा रहे हैं तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं वीडियोस देखते हुए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ को आदत होती है कि वो नोट्स के बिना याद नहीं कर पाते कुछ भी चीज़ें। तो आप पर ही डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी करते थे कि वो डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते थे, वो केवल मंथली वो केवल वीकली और मंथली जो एमसीक्यूज आते थे केवल उन पे ही डिपेंडेंट रहते थे और केवल उन्हीं को पढ़ते थे। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो लास्ट ईयर की IBPS PO की जनरल अवेयरनेस की सेक्शनल कट ऑफ थी वो केवल 2 मार्क्स गई थी। आई थिंक 2 या 4 मार्क्स ऐसी ही गई थी 40 मार्क्स में से। तो यहाँ से मैं आपको कंक्लूड ये बात करके बता सकता हूँ कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डीप लेवल के पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक करंट अफेयर पढ़ के सुनाता हूँ, काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। न्यूज़ ये थी कि 72nd एडिशन ऑफ इंटर सर्विस फुटबॉल चैम्पियनशिप, यानी कि इंटर सर्विस फुटबॉल चैम्पियनशिप का 72nd एडिशन वो हुआ महाराजा स्टेडियम, जो कि कोची बेस्ड है, यानी कि कोची में सिचुएटेड है। और उसको किसने जीता? इंडियन एयरफोर्स ने। अब ये जो एक न्यूज़ है इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली महाराजा स्टेडियम जो कि कोची में बेस्ड है वहाँ पे कौन सा टूर्नामेंट हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इंटर सर्विस फुटबॉल चैम्पियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी न्यूज़ से बना सकता है कि इंटर सर्विस फुटबॉल चैम्पियनशिप का कौन सा एडिशन रिसेंटली महाराजा स्टेडियम कोची में हुआ था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72nd एडिशन। अगला क्वेश्चन इसी न्यूज़ से क्या बन सकता है कि रिसेंटली इंटर सर्विस फुटबॉल चैम्पियनशिप का 72nd एडिशन हुआ था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने विन किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जीत गई। तो ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? या फिर वो स्टेडियम भी दे देगा कि महाराजा स्टेडियम में हुआ था और वो स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो कोची में लोकेटेड है। इसी न्यूज़ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 72nd एडिशन इंटर सर्विस फुटबॉल चैम्पियनशिप का हुआ था, इस टूर्नामेंट में किसने विन किया? यानी कि आप ये समझिए एक ही सिंगल न्यूज़ से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए जितनी भी न्यूज़ पढ़े उसके हर एक पार्ट को
अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पार्ट से आ सकता है सेम न्यूज़ की। सो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, लेक्चर्स लेना है, लेक्चर्स और पीडीएफ से पढ़ना है, लेक्चर्स और नोट्स बना के पढ़ना है, या फिर केवल पीडीएफ से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप क्विज़ेस लगाने स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 2 महीने पहले आप केवल करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए और केवल रिवाइज़ करते रहिए। उसके बाद आप क्विज़ेस लगाने स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चंस के ऐसे क्विज़ होते हैं। वो क्या करेंगे, आपकी तैयारी को और बूस्ट करेंगे, और उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने करंट अफेयर्स में कवर नहीं किए होंगे। सो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप चाहें और आप करने की कोशिश करें तो वे जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं केवल एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि इतना सारा रिवाइज़ करके माइंड में रिटेन रख पाना भी काफ़ी मुश्किल बात होती है। सो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कितना पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके का पार्ट। स्टैटिक जीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नर, कंट्री करेंसी कैपिटल, उसके अलावा स्टेडियम्स, स्पोर्ट पर्सन्स, स्पोर्ट ट्रॉफीज़। उसके बाद इतनी सारी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं, उन सब की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो बचे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स, वो आप किसी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है या फिर आप कहीं पे कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको कवर करवा देंगे। लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आजकल स्टैटिक जीके और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी करंट से ही रिलेटेड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बैंक ने किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके कोई बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया, तो उसी बैंक का वो हेडक्वार्टर पूछ लेंगे। ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके अलावा रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किए थे, रेपो रेट की क्या डेफिनेशन होती है, इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो वो आपको जीए के पार्ट में पूछ सकता है। सो इस सेशन को मैं यहीं पर कंक्लूड करूँगा और आपको ये बात बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, अगर आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। करंट अफेयर्स आप 5 से 6 महीने तक के कवर कर सकते हैं, लेकिन जिस महीने में आपका एग्ज़ाम होता है वो महीने के पहले जितने दिन बचे हुए हैं और उससे पहले 2 महीने के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो एक नहीं बल्कि 2 सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ जीए सेक्शन को लेके आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स की ही रहती है। 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स या 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। जिस महीने में आपका एग्ज़ाम होता है उससे जस्ट 2 महीने पहले वाले करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने जनरल अवेयरनेस की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है तो कम से कम इन 2 महीनों के करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप यूट्यूब पे अलग अलग सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको वीकली और मंथली क्विजेज़ लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। सो इतना सब अगर आप कवर कर लेते हैं तो रोज़ आपको प्रिपरेशन के लिए जनरल अवेयरनेस की आप पे डिपेंड करता है 30 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक, यानी कि 90 मिनट्स तक आप अगर इसको रोज़ डेडिकेट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और सब्जेक्ट की डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।